भाग जाएं, जो जिंदा लोग हैं वो सड़कों पे आ जाएं। अगर अपने भारतवर्ष को, अपने देश को बचाना है, नहीं देश खाली हो रहा है, जो अच्छे लोग अभी देशों में भाग रहे हैं और जो यहाँ पर वास्तविक लोग हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। इसलिए जागो और इन काले अंग्रेजों से आकर के बताओ कि मेरे सोने की चिड़िया कहने वाला ये भारत देश, इसको सोने की चिड़िया रहने दो, जुल्म मत ढाओ, नौजवानों को सलाखों के पीछे मत डालो, नहीं तो कदर मच जाएगा। ये अपना 2010 से अपना मित्र है नवीन, मैं यूं इकट्ठा अन्ना आंदोलन में गए थे, इनके हमारे विचार एक जैसे हैं, इसलिए हम इकट्ठे रहते हैं। और ये अपने मुंह से जो बातें निकालता है वो मैं अपने मस्तिष्क में भर लेता हूं और मैं लोगों को बात बताता हूं। तो ये इस तरह से इसके साथ ज़िंदगी बिताने का हमारा मेन मकसद है। कोई इसको ब्राह्मण कहता है, कोई इसको बिरानी क्या क्या कहता है, पर ये 37 बिरादरी को जगाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब आप पूछोगे 37वीं बिरादरी कौन सी है? 37वीं बिरादरी ये बेरोजगारी की बिरादरी है। वो बेरोजगार जिसको मिट्टी गोली दे दी है, वो बेरोजगार जो पैसे किले बेच करके विदेश भाग रहा है, वो बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहा है, वो 37वीं बिरादरी है। उसी 37 बिरादरी के लिए हम लोगों की संख्या तो कम है, पर हम लोगों को जगाने के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसा क्या हुआ था आपने पता है? ऐसा क्या, वो तो थप्पड़ कांड बता रहे हैं, कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं ये कर दिया वो कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, अब तो वो ऊपर चली गई, सुर्ग में चली गई, सुर्ग में ही बताएंगे फोगाट जी। जब उस फोगाट ने एक अधिकारी को जो तख्त पे लंबा लेटा करके 20 जूतियां मारी थी, उसका कुछ नहीं हुआ। पर नवीन को अचानक 2-3 महिलाओं ने, जो कि मार्शल कौम की थी, जाट बिरादरी से थे, वो रोते हुए उन्होंने बुलाया कि यहाँ नर्सों का जो इंटरव्यू चल रहा है, ये इंटरव्यू में ज़्यादातर बाहर राज्य के आदमियों को लिया जा रहा है। जबकि दुष्यंत चौटाला का खट्टर का बार बार बयान आता है कि 80% आदमी हमारे यहाँ के लगेंगे। तो उस आक्रोश में आकर के नवीन वहाँ पहुँचा और एक बुजुर्ग जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उसको साथ लेकर के गया। तो वहाँ जो बैठा हुआ था वो घमंड में चकनाचूर था, गोलमाल कर रहा था, अहंकारी था। उसने बुजुर्ग को खोआ मारा, बुजुर्ग ने उसको थप्पड़ मारा, उसने उसको मारा, उसके बाद उसको लगा और उसको थप्पड़ लात से चल पड़े। तो ये चलता है। साजिश तो है ही थी, बहुत दिनों से इसके पीछे लगे हुए थे, कैसे इसको डाला जाए, कैसे इसको डाला जाए। उसको तो उस थप्पड़ कांड में डाला। अब आप पूछोगे कि वो तो जमानत नहीं लेना चाहता, यही बात पूछ रहे थे ना। तो ऐसा था कि जिस समय जमानत वो थप्पड़ कांड हुआ और उसको पुलिस ने पकड़ा, तो वहाँ शाम तक वीडियो वायरल हो गई। जितने भी हॉस्पिटल के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो कहने लगे कि अगर इसको जेल में नहीं डाला तो हम लोग मरीज को देखना बंद कर देंगे, मरीज को अगर डॉक्टर लोग देखना बंद कर देंगे, मरीज तड़प तड़प के मरेगा और नवीन बदनाम हो जाएगा। इस घटना को देखते हुए हमारे से फोनों पे भी बात हुई, भाई आपने एक बार तो जेल में जाना पड़ेगा। इस तरह से ये कुछ अंदर की बात थी। उसने जमानत लेने से इनकार कर दिया और जेल की सलाखों के पीछे चल पड़ा ताकि मुर्दा लोग जाग जाए। ये सारी घटना नवीन जी के फोन में कैद थी, लेकिन वीडियो डिलीट क्यों हो गई? कौन सी डिलीट हो गई? जब वो थप्पड़ आपस में थप्पड़े खूब चल रही है, खूब चल रही है थप्पड़ों की वीडियो खूब हम भी डाल रहे हैं, मतलब वो रिपीट करके डाल लिया, कोई डिलीट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। मैं नु कह रहा हूँ कि जो कुर्सियों पर बेहद भ्रष्टाचारी, गोलमाल करने वाले, रिश्वतखोरी, ये लोग जो बैठते हैं, ये बम की आवाज़ होती है। थप्पड़ कांड ये अगर ये नहीं मानते और ये ऐसे ही चूसते रहेंगे तो पता नहीं कितने थप्पड़ कांड हो गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके चाचा खट्टर उसको बाहर निकाल दे। ये घर घर में जाइंज पैदा हो गया है, फिर मुश्किल हो जाएगी। आप लोगों को काबू करना युवा मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए आप आजकल में उसको बाहर निकाल दो। जमानत कई केसों में चल रही है, 8 केस लगा दिए हैं। जो ये क्रांतिकारी हैं, इनकी आवाज़ इस तरह से चलती रहेगी। जितना जल्दी हो सके तो जाइंदों की संख्या बढ़ती जा रही है। बाहर निकालने के लिए इस धरती माँ की गोदी में बैठ करके आज हम अनशन कर रहे हैं, लंबी आयु के लिए, स्वस्थ आयु के लिए। नवीन कब तक चलेगा ये? तक है, चल रहा है, चला है, यही हमारा मैसेज था। उसके बाद देखते हैं कि आज क्या होता है। आज भी कुछ केस है उनका, 1-2 दिन में क्या होता है, फिर अगली कार्रवाई करेंगे।